रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज। हम इस टाइम उपस्थित है जिला सहरसा में और हमारे साथ जो उपस्थित है डॉक्टर पीके गुप्ता जी, जो लगातार कई सालों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जो एमबीबीए, बीएनएस, एसडब्ल्यूडी, एसीयू, आरआई, पीएचडी रजिस्टर्ड नंबर भी है, डीसीएमएस, बीए, वाईसी पटना से हैं। कई तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं, जिसमें जो है गठिया, डायबिटीज, निसंतानता। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे निसंतानता की जो है क्या क्या कारण है, जो महिलाएं हो या पुरुष, उनके स्पर्म वगैरह जो क्वालिटी होती है या महिलाओं में निसंतानता आ जाता है, क्या कारण होते हैं? पहले तो जान लीजिए, पुरुषों में जो दिक्कत होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है नशा और गलत आदत। ये दो चीज के चक्कर में पड़कर युवा अपने आप को कहीं ना कहीं डैमेज कर लेते हैं। तो इससे बचनी चाहिए और जहां तक हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है। और ब्रह्मचारी का, हाँ हाँ, ब्रह्मचारी कुछ लोगों को बता दीजिए उसका मतलब। देखिए, ब्रह्मचारी का मतलब जो है सो हम बताने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आप बहुत जो नए नए लड़के हैं आजकल के युवा है, मास्टरबेट बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। देखिए, ब्रह्मचारी का मतलब होता है जो ब्रह्म का आचरण करता है। ठीक है। और जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है वो सारी बात आप समझ लीजिए, क्योंकि जो आप जानते हैं उसी चीज को मैं फिर से बोलूं तो ये हमको उचित नहीं लगता है, क्योंकि आज के डेट में हर कोई समझता है इस चीज को। समझता है, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर हैं तो खुल के बात करिए। आजकल जो है शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं, लड़का लड़की शादी से पहले एक रूम में रहते हैं, सालों तक लगातार रहते हैं, फिजिकल इंटीमेट लगातार होते रहते हैं। माँ बाप को बता के भी लगातार शादी से पहले लड़का लड़की एक एक साल तक रूम में रहते हैं। पढ़ाई करने के लिए पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, किसी पढ़ाई कॉलेज में करते हैं, वहां भी रहते हैं, इंटीमेट होता है उनके बाद में शादी के बाद आईपीएल वगैरह लेते हैं। इन सबसे होता है, खुल के बताइए। लिव इन रिलेशनशिप ये बिल्कुल गलत है, पहले भी गलत थी, आज भी गलत है और आगे भी गलत रहेगी, क्योंकि हमारे संस्कृति में ऐसा कुछ है ही नहीं। और ना ही हमारे संस्कृति में डिवोर्स होता है जिसको आप तलाक कहते हैं, क्योंकि तलाक शब्द जो है ना हिंदू धर्म में बना ही नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए ये सारी बातों को मैं फालतू की बात समझता हूं और इस बात पर मैं ज्यादा जिक्र भी नहीं करना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहूंगा, आप जिस तरह से जितना अच्छे ढंग से संयमित रूप से रह सकते हैं रहिए, अपनी संस्कृति का पालन कीजिए और आप उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर जो है बार बार जो है इंडिया पे भारी होता दिखाई दे रहा है। बार बार लोग जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उसी हिसाब से कपड़े पहनना, उसी हिसाब से खाना खाना, चाइनीज फूड वगैरह, फास्ट फूड वगैरह, इन सब का भी एक कारण हो सकता है, ये फास्ट फूड वगैरह का भी। देखिए, हर देश का अपना अपना कल्चर होता है, लेकिन उसको पश्चिमी सभ्यता मजबूरी में करता है और उसका देखा देखी हम हिंदुस्तान के लोग उसको पता नहीं शौक से करते हैं। कहा जाता है जैसे कि विदेश में मुसलमानों के लिए वो नकाब वगैरह लिया जाता है, काला वाला वो बुर्का जो कहते हैं वो लगाया जाता है, फिर जब उसको दफनाया जाता है ये नीचे में मिट्टी में गाड़ा जाता है, क्योंकि वहां पर लकड़ी की कमी है, इसलिए ऐसा प्रचलन वहां पर है। क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है इसलिए वो ढका जाता है। इसी तरह की बहुत ऐसी भ्रांतियां हैं, बाहर के मतलब आउट ऑफ कंट्री के लोग मीट ज्यादा खाते हैं क्योंकि वहां पर अन्न की उपलब्धता कम है, लेकिन हमारे देश में अन्न की उपलब्धता भरपूर है, इसलिए हमें उसके कल्चर को फॉलो नहीं करना है। हमारे यहाँ पर जो कुछ उपलब्ध है उसमें इतनी सारी व्यवस्था है हमारे साथ कि हम इसको छोड़ करके हम उसके विषय में सोच ही नहीं सकते हैं। आजकल युवाओं में देख रहे हैं कि चेस्ट पेन का जो है बहुत ज्यादा चलन चल ही रहा है। 25 से 35 में बहुत ज्यादा जो युवा है हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। किसी को गैस बनता है, चेस्ट में दर्द होता है तो गैस की दवाई ऑटोमेटिक जाके खा रहे हैं, डॉक्टर से बिना पूछे खा रहे हैं। हम किस तरह का ध्यान रखना चाहिए चेस्ट पेन वगैरह के लिए? चेस्ट पेन का तो बहुत सारे कारण है, उसका एक कारण और है जो कि गैस के कारण भी युवा में चेस्ट पेन होता है और इसका सबसे मेन कारण है हमारा खान पान। हम जैसा खाते हैं उसी ढंग से हमारे शरीर का मैकेनिज्म काम करता है।
और हम अपने शरीर को इस तरह से फास्ट फूड में वो अन तरह का वो ना खाने योग्य जो कुछ भी होता है, जो कुछ डब्बा बंद रहता है, डब्बा में सेफ करके रखने के लिए बनता है, उसको हम खाना शुरू कर देते हैं। तो हम जो खाएंगे वो तो अपना असर दिखाएगा ही। और दूसरा कारण होता है बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क के एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग करते रहना। एक तो अपने इंडिया में जो है प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी दवाई मिल जाता है, जो कि आउट ऑफ इंडिया नहीं मिल पाता है। अमेरिका जैसे बड़े बड़े कंट्री में, लंदन में बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिलता है, अपने इंडिया में मिल जाता है। क्या इस पे रोक भी लगना चाहिए? देखिए, सरकार के अंदर गाइडेंस की बात है, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जहां तक उचित हो वो होना चाहिए। डायबिटीज के जो है बीपी के शिकार बहुत सारी महिलाएं वगैरह भी हो रही है। अब बहुत लोगों का ये भी कहना रहता है डॉक्टर का, अगर शिकार हो या ना हो 6 महीने में चेक करवाते रहना चाहिए। चेक करवाना जरूरी है, इसलिए करवाना जरूरी है कि हम स्वस्थ हैं। और अगर बीपी से बचने की जहां तक बात है तो हम लोग नमक का मात्रा अगर कम कर दें और इसके साथ साथ और खान पान को सही कर दें, फल का प्रयोग ज्यादा करें सुबह में, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है और अपना लिविंग स्टाइल बदल करके। युवाओं में जैसे घुटना दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द जो है वह आम चलन हो गया है। अब बहुत सारे युवा इसके शिकार वगैरह होते जा रहे हैं। अल्ट्रासोनिक थेरेपी भी ले रहे हैं, लेजर वगैरह भी ले रहे हैं। क्या क्या सुविधा अपने यहाँ उपलब्ध है और किस तरीके से इन सब दर्द से छुटकारा पा सकते हैं? हमारे यहाँ दर्द से रिलेटेड बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट है, ट्रीटमेंट है, जिसमें कि आप जो अभी बोले अल्ट्रासोनिक थेरेपी चलता है अपने यहाँ, लेजर थेरेपी से उपयोग होता है, उसके बाद 5-in-1 थेरेपी होता है, स्टोमेटो थेरेपी होता है, कपिंग थेरेपी होता है, और भी बहुत कुछ है जो कि हम तुरंत आपको एक एक करके नहीं बता सकते हैं। ज्यादा आपको समझ लीजिए कि एक्यू स्टिमुलेटर, एक्यूपंक्चर, इस तरह की जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित जो कुछ भी है वो सारा का सारा चीज होता है। यहाँ पर ग्रीसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। मतलब अगर घुटना में ज्यादा दर्द करता है तो घुटना को एक विशेष एक हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझ जाइएगा। उसमें जैसे ग्रीसिंग के तरह जो है यूज करवाया जाता है। कुछ फोटो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये लेजर थेरेपी है, इसके द्वारा दर्द का भी इलाज होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उनको इंसुलिन लेना मस्ट कर दिया है कि उसको लेना ही पड़ेगा, तो इस केस का तो हम बहुत आपको क्या बताएंगे, ज्यादा एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। ये पूरी ठीक होता है। ठीक का मतलब होता है कि आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी, ठीक है। एक तरह से आपने जो ये हॉस्पिटल बनाया है दवाई से छुटकारा पाने के लिए। जी, दवाई से छुटकारा पाने के लिए, मतलब एलोपैथिक दवाई पर जो निर्भरता बन गई है उसे कम करने के लिए, जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा है। एलोपैथिक और इंग्लिश दवाई जो होती है। जी हाँ। हमारे देश में जो आज हम लोगों का कहा जाता है कि औसत आयु बढ़ रहा है पहले की अपेक्षा में, उसका कारण यही है, नेचुरोपैथी कहिए, आयुर्वेद कहिए, जो कुछ भी कहिए, क्योंकि आदमी की निर्भरता जब तक गलत चीज से हटती जाएगी तब तक उसकी आयु बढ़ती जाएगी। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये ट्रैक्शन थेरेपी, किसी के गर्दन में दर्द हो जाए, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए ये उपयोग किया जाता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर के लिए अपना कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छी तरह से, जिसका बीपी है या लो है। हाँ, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन के लिए सारा चिकित्सा पद्धति है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन का है। ये पत्ता तो जो दिख रहा है बड़का, ठीक ना, वो पत्ता है। उसके बाद कुछ मेडिकेटेड ऑयल होता है जो कि बनाते हैं, उसके आधार पर ये होता है। ये है कपिंग थेरेपी। ये तो काफी बड़े बड़े हीरो एक्टर को लेते हुए भी देखा। हाँ, जिस तरह से हमारे यहाँ पर आयुर्वेद के अनुसार से जोंक जिसको आप कहते हैं, पहले के जमाने में जोंक से ट्रीटमेंट किया जाता है, जोंक से कटवाते थे। उससे वो कहा जाता है कि जो भी गलत टॉक्सिन युक्त खून था वो निकल लिया जाता था। लेकिन अब इसमें हाँ, समझ लिया, उसी का ये न्यू वर्जन। तो ये जो लगाते हैं पीठ पे सबने लगा रखा है, तो हाँ, चमड़ी जैसे स्वेलन हो रही है। हाँ, उससे मतलब फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है, वो 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ये है इंफ्रारेड लाइट थेरेपी। इससे क्या होगा? इससे होता है जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है,
तो सूरज के प्रकाश से पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। उसी तरह का ये कुछ खास टेक्नोलॉजी है जिसको इंफ्रारेड लाइट थेरेपी कहा जाता है। आप इसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो जिस जगह पर पर्टिकुलर दर्द होता है उस जगह पर इसका लाइट अगर दिया जाता है तो उस जगह पर जो है सो जो कुछ भी तत्व की कमी होती है वहां पर भरता है और बनने में मदद करता है। ये वही है थेरेपी लेते हुए व्यक्ति लोग हैं। ये रीढ़ की हड्डी में जिसको है इसको मोक्सा थेरेपी कहा जाता है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। ये साइटिका के लिए है। साइटिका क्या बीमारी होती है? साइटिका एक नस होती है जो कि सबसे बड़ी नस होती है। ये पीछे से होता है इधर से, ठीक ना, वो आता है तो वो कभी कभी जब चिपक जाता है अन्य किसी भी कारण से जो भी होता है कभी वजन, हाँ, तो ये दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसको एक्टिव करने के लिए ये किया जाता है, स्टिमुलेट किया जा रहा है इसको। रीढ़ की हड्डी वगैरह है। हाँ, ये है वैक्यूम थेरेपी। किसी जगह पर मांसपेशी में अगर दर्द होता है तो वहां पर मेन कारण होता है कि ब्लड का फ्लो ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता है, थक्का जमा कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो ये वैक्यूम क्या करता है, उसको खींचता है, छोड़ता है। ऐसा करने से वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिस कारण से वो नॉर्मल हो जाता है। ये थायराइड का अल्ट्रासोनिक थेरेपी के द्वारा, हाँ, अगर जिसका शरीर मोटा हो जाता है ना, जिसकी बॉडी में जिसमें पार्ट होता है, हाँ, ठीक है। नहीं, क्योंकि किसी पार्ट में थायराइड तो होता है, ये ग्लैंड होती है और यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो ही पूरे शरीर में उसका असर आता है। उसके बाद ये पंचकर्म चिकित्सा है जिसमें कि ये घुटने में ये तेल उसमें डाल करके ये किया जाता है, जिसको आप ग्रीसिंग करते अपनी भाषा में नाम वही है। ये जो ऊपर से ढका गया है ये स्टीम बाथ है। स्टीम बाथ है। स्टीम बाथ के द्वारा जो पूरे शरीर के छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं उसको फ्री किया जाता है। मशीन ये स्टिमुलेटर थेरेपी है। क्या होगा? जिसके पैर में लकवा मार देता है, ठीक है ना, इसका नाम है फुट स्टिमुलेटर। तो लकवा को ठीक करने के लिए ये इस पर दिया जाता है जो अंदर से जो है उसको खींचता है। ठीक। सर दर्द के लिए क्या रहता है? सर दर्द के लिए एक विशेष प्रकार का चिकित्सा पद्धति है अपने पास माइग्रेन के लिए, जो कि अभी आपको इसमें दिखाए हैं, जिसमें कुछ आयुर्वेदिक तेल प्लस मेडिकेटेड जो पत्ते होते हैं उस सब का यूज करते हैं और कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन भी दिया जाता है। देख रहे हैं जैसे आजकल 40 से ऊपर जैसे ही लोग जाते हैं, क्योंकि आजकल मिर्च मसाले केमिकल युक्त खाना बहुत ज्यादा आ गया है, तो बवासीर के बहुत लोग शिकार होते जा रहे हैं। कब पता चलेगा कि बवासीर हो गया है, लक्षण क्या है और उपाय क्या है उसके? बवासीर जिसको होता है उसको खुद पता चल जाता है, ठीक है, इसका क्या लक्षण है। वैसे मल मार्ग में मस्सा या उससे ब्लड निकलना ये इसका मेन लक्षण है और इसका मूल कारण होता है कब्जियत। अगर कब्ज ज्यादा होती है उसका इससे कनेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको कब्ज उसको बवासीर हो ही जाएगा, मतलब ये एक कारण भी है, ठीक है। और इसको बिना ऑपरेशन का पूरी तरह से ठीक किया जाता है। केमिकल के से जो युक्त है आजकल कई सारी क्रीम आ गई है मार्केट में, लगा लगा के युवा और युवतियां जो है पिंपल्स के शिकार हो रहे हैं और चेहरे को खराब कर रहे हैं। चर्म रोग से जो है वो लोग जो है परेशान है। इसका किस तरीके से इलाज हो सकता है और क्या उपाय है? हमारे यहाँ लाइट थेरेपी से उसका इलाज होता है, ठीक है। हाँ, लाइट थेरेपी के द्वारा जो है ना कुछ चीज है जिसमें कि पिगमेंटेशन की क्रिया को ठीक किया जाता है और उसके शरीर त्वचा का ग्लोइंग बढ़ाया जाता है। कोपिंग, मोक्सा और लिटेरा ट्रांजैक्शन थेरेपी से कमर दर्द और स्लीपर वगैरह सारा दूर किया जाता है। हाँ, अब जैसे देख लीजिए आप घुटना दर्द, ये तो आपको सब कुछ दिखा ही चुके हैं। डायबिटीज ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जो हम बोलने जा रहे हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का इलाज करवाइए। इसे कंट्रोल करने के लिए जिंदगी भर दवाई का आदत मत लगाइए। ये मेरा लोगो है और इस पर हम काम कर रहे हैं और बहुत हद तक सेटिस्फाई भी हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीके गुप्ता जी, जो लगातार वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। किसी भी तरह की बीमारी के लिए जरूर एक बार संपर्क कर ले। 8406033270 993311286379। जिला सहरसा से रंजन जसवा की रिपोर्ट। क्या नाम हो सर आपका? डॉक्टर प्रवीण कुमार और शॉर्ट में उर्फ डॉक्टर पीके गुप्ता। आपका जो ये क्लिनिक है कहाँ पर है सर? प्रॉपर एड्रेस? सराही भगवती स्थान के नजदीक
नियर मिडिल स्कूल के बगल में। छोटा सा बताइए, जो शॉर्टकट में किस किस चीज का यहाँ पे इलाज हो जाएगा? बात, गठिया, साइटिका, सर्वाइकल पेन, जिद्दी बुखार, अपेंडिक्स, लिकोरिया, मोटापा और जिद्दी बुखार इत्यादि का बिना दवाई के? लगभग यहाँ पर एलोपैथिक दवाई के बगैर इलाज किया जाता है। उनसे एड्रेस? भगवती स्थान सराही।